दरियागंज नाम के एक छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव की छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थी। सूरज भी ऐसा लग रहा था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। ये ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। सूरज के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बन के टूटता है। हे ऊपर वाले, ये इतनी ठंड कैसे पड़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार कुछ ठंड ज़्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ सरला, सूरज भी मानो जैसे लुका छुपी खेल रहा हो। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ धनीराम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर थोड़ी सी गर्माहट ले लेते हैं। क्या करे सरला, काम तो करना ही पड़ता है। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है। उन्हें तो बस काम समय पे चाहिए। अच्छा सरला, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। सूरज एक चाय की दुकान पे चाय बनाने का काम करता था, जहाँ उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। दरियागंज गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम ने सभी को मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें क्या करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। अंशु के पापा आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, बस 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सरला, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वह दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूँगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो मैं शाम को आते वक्त राशन लेता आऊँगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। सरला को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। सूरज घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। सूरज के पास एक भी गर्म कपड़े नहीं थे। धोती कुर्ते में सूरज ठंड के मारे कपकपाने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अपने आप को संभालता हुआ सूरज कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे पानी में बर्तन धोना सूरज के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कहते हैं ना, गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर सूरज ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। और चूल्हा जलाने के बाद सूरज को ठंड से थोड़ी राहत मिली। सूरज का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वह भी पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो जैसे जम ही गए हैं। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना 1 कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया।
और गुस्से से भड़कने लगा। ये क्या सूरज, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी, आज तो मैंने रंगे हाथों तुम्हें पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप के पैसे तेरे सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा सूरज सैलरी काटे जाने की बात से थोड़ा दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी दी। मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज़्यादा लगती है मालिक। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूँ तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या? चल निकल जा यहाँ से। और हाँ, आज के बाद मेरी दुकान पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम जैसे मुफ्तखोरों के लिए दुकान खोलकर नहीं बैठा। चल अब भाग यहाँ से। मालिक धनीराम सूरज को काम से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर सूरज बहुत दुखी था। सूरज ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने जब सरला को राशन दिया, तब सरला ने कहा, इस बार तो आपने हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? सूरज ने सरला को सारी बात बता दी। मैं आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया है क्यों? तुम्हें भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सरला, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो पैसे मैंने बचा लिए हैं, इन पैसों से तुम अपने लिए गर्म कपड़े और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेना। वह तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज़्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। सूरज बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। सरला जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना, रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। सूरज बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सूरज काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम ठप पड़ गया है, मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता है, इसमें मैं तुम्हें कहाँ से सैलरी दूंगा। भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। सूरज बहुत जगह काम ढूंढता है, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। सूरज ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसे मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माता जी, चलिए मैं अभी ये आपका सामान आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। सूरज सामान उठाता है और अम्मा के साथ चल पड़ता है। यह लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता?
हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी। आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का कि वहाँ तुम मिल गए। अच्छा अम्मा, आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन एक काम करो, तुम मेरी लक्ष्मी को लेते जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं लक्ष्मी का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो ये तुम्हें बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो। मैं आपके लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर सूरज लक्ष्मी को लेकर घर आ जाता है। जब सरला ने सूरज को गाय के साथ देखा तब वह बोली, अरे यह किसकी गाय ले आए आप? सूरज सरला को सारी बात बता देता है। अम्मा ने इस लक्ष्मी को मुझे दे दिया और कहा इसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सरला, रात तो होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मी के लिए हरी हरी घास ले आऊँ। रात में उसे भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से लक्ष्मी के लिए कुछ खाने के लिए ले आए। सूरज जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुंचता है और लक्ष्मी को खिला देता है। कुछ देर बाद लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है। देखो सरला, लक्ष्मी ने तो बहुत सारा दूध दिया है। इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गर्म दूध पीकर सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। इस तरह सूरज का परिवार उस दिन लक्ष्मी के दूध से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफ़ी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल लें। अभी ठंड का मौसम है, आपकी चाय काफ़ी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चाय का स्टॉल लगा लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी स्टॉल लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक स्टॉल लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान को खरीदने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। जी, आप एक काम कीजिए, लाला राम से उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। ये विचार तो तुम्हारा बहुत सही है सरला। मैं आज ही जाकर लाला राम से कुछ उधार की बात करता हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वो मैंने ठंड में चाय का काम खोलने का सोचा है, बस उसी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। सूरज, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पे पैसे दे रहा हूँ, पर मेरे पैसे समय पे चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे समय पे लौटा दूंगा। मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। लाला राम सूरज को पैसे दे देता है। पैसे लेकर सूरज एक चाय की स्टॉल खोल लेता है। लक्ष्मी के दूध से चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। चाय बनाते ही उसकी खुशबू आसपास में फैलने लगी, जिससे लोग उसकी दुकान के पास आकर उसकी चाय का लुत्फ उठाने लगे। अरे वाह भैया, तुम चाय तो बहुत ही कड़क बनाते हो। सच में भाई, मज़ा आ गया इसे पीकर। अब तो मैं चाय पीने रोज तेरे ही पास आऊँगा। तूने तो भाई मेरा दिल जीत लिया। इस तरह उसका चाय का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा था। लेकिन उसी से कुछ दूरी पे धनीराम की चाय की दुकान थी। धनीराम को जैसे ही पता चलता है कि सूरज ने भी चाय का दुकान खोल लिया है, वह मन ही मन सूरज से जलने लगा। अब सूरज की चाय की बिक्री काफी अच्छी होने लगी। सूरज के चाय में इतना स्वाद होता था
कि अब धनीराम के ग्राहक भी सूरज के दुकान पर आके चाय का मजा उठाते थे, जिससे धनीराम की कमाई कम होने लगी। ये तो बहुत ही चालाक है। इसे मैंने काम से क्या निकाला, ये तो मुझे ही टक्कर देने के लिए खड़ा हो गया। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। धनीराम सूरज से मन ही मन और जलने लगा था और अब वह उसका स्टॉल वहां से हटाने का उपाय सोचने लगा था। धनीराम लोकल गुंडे को जानता था। उसने उन गुंडों को किशन को परेशान करने के लिए पैसे दिए। सारे गुंडे शाम को किशन के स्टॉल के पास आए। क्या बात है साहब, चाय पीनी है क्या? चाय नहीं पीनी है, पैसा चाहिए, पैसा दे। यहाँ पे किससे पूछ के तूने स्टॉल लगाया? अब इस जगह के पैसे दे। चल जल्दी से पैसे निकाल, वरना हम तुम्हें यहाँ स्टॉल लगाने नहीं देंगे। पर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो कल से तुम्हारे यहाँ स्टॉल लगनी नहीं चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ और गरीब भी, और अब मैं इतनी ठंड में कहाँ स्टॉल लगाऊंगा? मेरे पास तो दुकान किराए लेने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये सब बहानेबाजी हमारे सामने नहीं चलेगी। कल से स्टॉल यहाँ नहीं दिखना चाहिए। वह गुंडे किशन को धमकाकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सूरज फिर से वहां चाय का स्टॉल लगा लेता है। सूरज का ठेला वहीं देख धनीराम को बहुत गुस्सा आता है और उन गुंडे से कहते हैं, मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? सूरज का स्टॉल यहाँ से हटा क्यों नहीं? अरे भाई, हमने तो उसे कल खूब धमकाया था। लगता है हमारी धमकी का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। अरे सिर्फ धमकी से कुछ नहीं होगा। जब तक उसे 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक बात उसके दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है भाई, अब आप देखते जाइए हम किस तरह उसका स्टॉल बंद करवाते हैं। हे प्रभु, रक्षा करना। उन गुंडों की नज़र से मुझे बचा लेना प्रभु। वह गुंडे फिर सूरज के पास आते हैं। अरे तूने अभी तक चाय का स्टॉल क्यों नहीं बंद किया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। सूरज उस समय चाय बना रहा था। चाय की खुशबू जब गुंडों की नाक के पास से गुजरती है। चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल पहले हम सब के लिए एक चाय बना। जैसे ही सूरज का चाय पीते हैं, अरे वाह, तू चाय तो बहुत कड़क बनाता है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट चाय है। तू चिंता मत कर चाय वाले, अब हमारे होते हुए तुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। गुंडे जैसे ही सूरज की चाय पीते हैं, वह गुंडे डंडा लेकर वापस धनीराम के पास पहुंच जाते हैं और उसकी ही पिटाई कर देते हैं। ये ले अपने पैसे, और आगे से उस चाय वाले को परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे उल्टा धनीराम को ही धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। गुंडे की धमकी से डरकर धनीराम सूरज को परेशान करना बंद कर दिया। सूरज अब आराम से चाय की स्टॉल लगाता है और कड़कती ठंड में लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाता है।